अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वखाबग्राम वे यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। मैं काफ़ी अरसे से जो है वो स्पोकन इंग्लिश जो स्ट्रक्चर्स है उस पर वीडियोस नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे इस पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज हम जो है ना दो एडवांस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो है वो इस लेसन में सीखेंगे। और ये थोड़े से इसमें इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। तो आप परेशान ना होइएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स बहुत इजी हैं। आप बड़े आसानी से, इनके रूल्स बहुत आसान हैं, बड़ी आसानी से आप ये सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो बोलते वक्त जो सेंटेंस है या लिखते वक्त जो सेंटेंस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसे मैं भी बताती हूँ, एक जैसे हमने ये दो सेंटेंसेस हैं हमारे सामने। जैसे कि पहला है कि एक तो तुम्हारी बदतमीजी की वजह से और दूसरा मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है। और जैसे ये सेकंड सेंटेंस है, कुछ तो इकोनॉमी की वजह से और कुछ नाअहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क इस हाल में है। ठीक है। अब आपने इसमें ये देखा होगा कि ये जो जुमले बन रहे हैं इसमें दो वजूहात हमेशा बताई जा रही होती हैं। किसी भी काम के होने की वजह से, किसी भी सिचुएशन की जो रीजंस है ना, वो दो रीजंस बताई जा रही होती हैं। अब जब हम उर्दू में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो या तो हम ये कहते हैं कि एक तो इस वजह से या एक तो उस वजह से। ठीक है, कि ये दो सूरत हाल है। या हम बोल देते हैं कभी कभी कि कुछ तो इस वजह से या कुछ तो उस वजह से। ठीक है, तो एक तो या कुछ तो, इस तरह के जो हम जुमले बोलते हैं ना, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं पार्टली बिकॉज ऑफ। ठीक है, पार्टली बिकॉज ऑफ, बस आपने ये जहन में रखना है कि एक तो या कुछ तो के लिए हम जो फ्रेज यूज करेंगे इंग्लिश में वो है पार्टली बिकॉज ऑफ। अब इसमें जो सेंटेंस बनता है, क्योंकि जुमला बोलते वक्त देखिए हम जब कहेंगे कि एक तो इस वजह से ऐसा हुआ, एक तो उस वजह से ऐसा हुआ, तो जाहिर है कि जुमला बोलते वक्त थोड़ा लंबा बनता है। जैसे कि इसको बनाते वक्त हम क्या करेंगे कि पार्टली बिकॉज ऑफ यूज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट नाउन यूज करेंगे, फिर हम इसमें जो ना वो एंड लगाएंगे। ठीक है, एंड बट इस तरह जो भी कंजंक्शन उसमें आपने यूज करनी है जुमले के हिसाब से होगा। फिर नेक्स्ट अगेन फिर पार्टली बिकॉज ऑफ लगेगा, फिर नाउन लगेगा और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उसका जो टेंस है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होगा कि कौन सा टेंस है, किस किस तरीके से बात, किस टेंस में बात की जा रही है। ठीक है। अभी अब इसके हम जो है ना वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि अभी ये है कि एक तो तुम्हारी बदतमीजी की वजह से और दूसरा मेरी बेवकूफ़ी की वजह से उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है। अब इसमें दो काम क्या हुआ, सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है कि किसी इंसान ने जो है वो अपना रिलेशनशिप आपके साथ या अपनी बातचीत जो है वो आपके साथ ख़त्म कर दी है। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो तुम्हारी बदतमीजी, दूसरी मेरी बेवकूफ़ी। एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, किसी मतलब कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है। अब इसको क्या बनाएंगे हम, पार्टली बिकॉज ऑफ योर रूडनेस। ठीक है, पार्टली बिकॉज ऑफ हमने यूज किया। नेक्स्ट स्टेप जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम जो इसमें बता रहे हैं, पहली पॉसिबिलिटी है बदतमीजी, पार्टली बिकॉज ऑफ योर रूडनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ माई सिलीनेस। ठीक है, पार्टली बिकॉज ऑफ लगाकर पहली पॉसिबिलिटी बताएंगे, फिर पार्टली एंड यूज करके पार्टली बिकॉज ऑफ बोलकर तो फिर हम जो है ना वो सेकंड जो है वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट फिर हमने जो सिचुएशन बोलनी होती है उसको बोल देंगे ही ब्रोक द टाइज। अच्छा, ब्रोक द टाइज, ब्रेक टाइज जो होता है ये हम यूज करते हैं रिश्ता तोड़ देने के लिए, हमेशा ये यूज किया जाता है। ही ब्रोक द टाइज या ब्रोक द टाइज विद अस कहा जा सकता है, हम हमसे रिश्ता तोड़ दिया, तो अब ये बोल देंगे ही ब्रोक द टाइज विद अस। या सिंपल इतना भी बोल दिया जाए कि ही ब्रोक द टाइज, तो बात पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेक द टाइज का मतलब जो फ्रेज है इसको यूज किया जाता है ये कहने के लिए कि किसी ने आपके साथ कंप्लीट ताल्लुकात जो है ना अपने वो खत्म कर दिए, तो ब्रेक टाइज होता है उसके लिए यूज। ठीक है, ही ब्रोक द टाइज। अब हम इसका सेकंड जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ तो इकोनॉमी की वजह से और कुछ नाअहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क इस हाल में है। ठीक है, आजकल हमारे मुल्क की यही सिचुएशन है। तो इसको हम उसी तरीके से बनाएंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ बोल के जो पहली पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इकोनॉमी हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ इनकम्पिटेंट लीडर्स। ठीक है, इनकम्पिटेंट वो इंसान होता है जो नाअहल होता है, जिसमें के काबिलियत नहीं होती है। ठीक है, तो इनकम्पिटेंट लीडर्स के पार्टली बिकॉज ऑफ इकोनॉमी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ इनकम्पिटेंट लीडर्स द कंट्री इज इन दिस कंडीशन, कि मुल्क जो है वो इस हाल में है। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है, लंबा जुमला देखकर परेशानी हुईएगा, बस आपने ये जहन में रखना है। पहले पार्टली बिकॉज ऑफ बोला, फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोली, फिर पार्टली बिकॉज ऑफ बोलकर सेकंड पॉसिबिलिटी बोलकर, और नेक्स्ट जो भी उसका रिजल्ट है, जो भी सिचुएशन है
जिसकी वजह से हम वो पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं हम वो बोल देंगे, जुमला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, कुछ तो पैसों की वजह से और कुछ आसानी की वजह से वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा। ठीक है, किसी के बारे में बात हो रही ना कि ये जॉब छोड़ सकता है, तो आप कहेंगे कि भाई उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं और जॉब भी उसकी आसान है, तो वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा। तो कुछ तो पैसों की वजह से, या आप ये भी बोल सकते हैं एक तो पैसों की वजह से, या और दूसरा आसानी की वजह से, क्योंकि ये जॉब काफी आसान है, तो वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो क्या इसका जुमला बनेगा, पार्टली बिकॉज ऑफ मनी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ कंफर्ट ही विल नॉट लीव दिस जॉब। ठीक है, पार्टली बिकॉज ऑफ पहली पॉसिबिलिटी मनी, एंड पार्टली बिकॉज ऑफ दूसरी पॉसिबिलिटी कंफर्ट। ठीक है, ही विल नॉट लीव दिस जॉब, कि वो ये जॉब नहीं छोड़ेगा। एक और हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, कुछ तो खूबसूरती की वजह से और कुछ सिफारिश की वजह से उसे जॉब मिली। इसको या तो हम इस तरह भी बोल देते हैं कि एक तो उसकी खूबसूरती की वजह से और दूसरा उसको उसकी सिफारिश की वजह से उसे ये जॉब मिली। ठीक है, अब किसी को जॉब मिली है, आपको उसकी दो ही रीजंस लग रही हैं, पहली ब्यूटी, सेकंड रेफरेंस, सिफारिश। ठीक है, तो इसको बनाएंगे पार्टली बिकॉज ऑफ ब्यूटी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ रेफरेंस शी गॉट द जॉब। ठीक है, कि उसको एक तो उसकी खूबसूरती की वजह से, दूसरा उसके पास चूंकि सिफारिश थी, शी हैड द रेफरेंस, तो उसकी वजह से उसको ये जॉब मिली। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो सेकंड जो हमारा स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर है, वो है, इसमें भी जुमले थोड़े लंबे हैं। हाँ, तो परेशानी हुईएगा। जुमला ये है कि एक तरफ तो तुम कहते हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दूसरी तरफ तुम उसके साथ घंटों बताते हो। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जुमला है, एक तरफ मुझे मेरी जॉब पसंद है, दूसरी तरफ मैं पैसों के लिए बदलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब ये याद रखिएगा जब हम इस तरह के जुमले बोलते हैं ना, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ तो वो, पहले हमने जो पिछले जुमले बनाए हैं उसमें क्या था कि उसमें किसी एक सिचुएशन की हम दो रीजंस बता रहे हैं, कि एक तो इस वजह से, एक इस वजह से। ठीक है, उसमें वो एक जो सिचुएशन बनी है या एक जो भी रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट की हम दो रीजंस बता रहे हैं, एक ये कुछ तो वो, या एक वो एक ये। ठीक है, अब इधर इस तरह के जो जुमले हम उर्दू या हिंदी में बोलते हैं, इसमें हम बता रहे होते हैं दो कंट्रास्ट को, जो फैक्ट्स के जो कंट्रास्ट होते हैं ना, उनका कंपैरिजन कर रहे थे। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो। अब ये जो एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट बातें होती हैं। ठीक है, इस तरह के जो हम जुमले बोलते हैं उर्दू में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक इडियम है, फ्रेज कह लें, इडियम कह लें, वो ये है कि ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड। ठीक है, ऑन द वन हैंड पहला वाला जुमला बोल देंगे, फिर ऑन द अदर हैंड लिखकर तो दूसरे वाला जुमला बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इसका बनता है, ये भी इजी है, आसान है, बस जुमले थोड़े से लंबे बनते हैं। बोलते वक्त भी देख ले, हम जब अपनी लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं तो हम लंबे जुमले ही बोल रहे होते हैं, तो इसी तरह से हम इंग्लिश में भी इनको बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कि ये है कि एक तरफ तो तुम कहते हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दूसरी तरफ तुम उसके साथ घंटों बताते हो। ठीक है, आप देख लेना, ये दो ऑपोजिट बातें हैं कि जो कोई शख्स अगर आपका दोस्त नहीं है तो आप उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, और फिर टाइम भी इतना ज्यादा कि घंटे आप उसके साथ बैठे हो, बातें कर रहे हो, उसके साथ स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, तो अगर अगर तो वो आपका दोस्त है, फिर तो आप मतलब कि इतना टाइम गुजारोगे। अगर कोई आपका दोस्त नहीं है तो आप इतना टाइम उसके साथ नहीं गुजारोगे। तो इसका क्या मतलब, हम कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहे हैं ना, दो कॉन्ट्रास्ट की चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये देखें, जैसे कि ये इसको इस तरह से बनाएंगे हम, ऑन द वन हैंड यू से ही इज नॉट योर फ्रेंड, एंड ऑन द अदर हैंड यू स्पेंड आवर्स विद हिम। ठीक है, कि एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, दूसरी तरफ तुम जो है ना उसके साथ घंटों जो है ना उसके साथ बिताते हो। तो ऑन द वन हैंड यू से ही इज नॉट योर फ्रेंड, ऑन द अदर हैंड यू स्पेंड आवर्स विद हिम, कि तुम उसके साथ घंटों जो है ना उसके साथ बिताते हो, उसके साथ स्पेंड करते हो। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक तरफ मुझे मेरी जॉब पसंद है, दूसरी तरफ मैं पैसों के लिए बदलने को तैयार हूँ। ठीक है, अब इसमें भी कंट्रास्ट है कि मुझे मेरी जॉब पसंद है, लेकिन अगर मुझे पैसे मिले तो मैं अपनी ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे कहीं पे ज्यादा पैसे मिले। तो कंट्रास्ट हो गया ना, क्योंकि अगर जॉब पसंद है तो इंसान वो जॉब छोड़ता नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई रीजन हो तो आप उसको छोड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह के जुमले हम बनाएंगे, उसी तरह से बनाएंगे, ऑन द वन हैंड आई एम हैप्पी विद माई जॉब, कि मुझे मेरी जॉब पसंद है, मैं खुश हूँ। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड आई वुड लव टू स्विच फॉर मनी, कि मैं जो हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिले तो मैं स्विच कर जाऊंगा, मैं अपनी ये जॉब छोड़ के नेक्स्ट जॉब में अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आई विल स्विच। ठीक है, मैं स्विच कर जाऊंगा। जॉब को स्विच करना कहते हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाने को हम स्विच करना कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, एक तरफ तो तुम खूबसूरत नहीं, दूसरी तरफ तुम बदतमीज भी हो। ठीक है ना, कोई ऐसा इंसान हो कि जो बड़ी बदतमीजी कर रहा है और वो ये समझे कि मेरे टेंट्रम्स जो है ना वो उठाए जाएं, तो उसको आप कह सकते हैं एक तरफ तो तू सोना नहीं है।
दूसरी तरफ से तुम बदतमीज भी हो तो तुम्हारे टेंट्रम्स कैसे उठाए जाए। तो फिर जनाब जी इसको भी इसी तरह से बनाएंगे हम। ऑन द वन हैंड यू आर नॉट प्रिटी, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट अट्रैक्टिव, यू आर नॉट प्रिटी, कोई भी इनमें से जुमला आप वो वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड यू आर ऑल्सो रूड। ठीक है, कि एक तरफ तो तुम खूबसूरत नहीं हो, दूसरी तरफ से तुम बदतमीज हो, तो किसी ने तुमसे क्या बात करनी है, किसी ने तुम्हारी क्या वैल्यू बननी है लोगों की नजर में। ठीक है, कि दोनों ही क्वालिटीज तुम्हारे अंदर नहीं है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था। आपने कुछ नया सीखा है तो मुझे बताइए कमेंट्स में। और आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।